क्या आप जानते हैं कि जिस मांस को आप बड़े चाव से प्रसाद या दावत समझकर खा रहे हैं, उस आखिरी निवाले के पीछे एक ऐसी चीख छिपी है जो आपकी रूह कंपागेगी। एक पिता जो बरसों से मौत का व्यापार कर रहा था, अचानक अपनी ही बेटी की गर्दन पर छुरी देखकर क्यों चीख पड़ा? क्या है भगवान श्री कृष्ण का वो गुप्त संदेश जो कहता है कि मांस खाने वाला हर इंसान एक हत्यारा है? आज की ये कहानी आपके जीने का तरीका बदल देगी। अंत तक सुनिए, वरना पछतावा उम्र भर रहेगा। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। भारतवर्ष की इस पवित्र और पावन भूमि पर एक ऐसा गांव बसा था जहां की हवाओं में सुकून था और मिट्टी में अपनापन। नाम था सोहनपुर। चिड़ियों की चहचहाट और शांति का अनुभव। इसी गांव के एक शांत कोने में रहता था राम प्रसाद। बाहर से देखने में साधारण, लेकिन अपने काम में इतना माहिर कि दूर दूर तक उसका नाम था। राम प्रसाद का एक भरा पूरा परिवार था। खुशियों से आंगन चहकता था। उसकी पत्नी सावित्री सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि अपने गुणों से भी एक आदर्श भारतीय नारी थी। शांत स्वभाव, ईश्वर में अटूट विश्वास और ममता से भरी हुई। उनके इस छोटे से संसार में दो नन्हे फूल खिले थे। 10 साल का गंभीर और समझदार बेटा मोहन और 7 साल की चंचल नटखट गौरी की मासूमियत घर के हर कोने को जीवंत रखती थी। लेकिन इस खुशहाल परिवार के पीछे एक ऐसा सच था जो सावित्री के दिल को हमेशा कचोटता था। राम प्रसाद का पुश्तैनी काम था पशुओं का व्यापार। बकरा ईद हो, दशहरा हो या दीपावली, जब भी मेलों का वक्त आता, राम प्रसाद दूर दराज के इलाकों से हृष्ट-पुष्ट बकरे, भेड़े और भैंसे खरीद कर लाता और फिर उन्हें शहरों के बड़े बाजारों में ऊंचे दामों पर बेच देता। मुनाफा अच्छा था और यही उसकी पीढ़ियों की विरासत थी। इतना ही नहीं, राम प्रसाद खुद भी मांस खाने का बेहद शौकीन था। उसके घर की रसोई में हफ्ते में 2-3 बार मांस पकता। वो बड़े गर्व से कहता, राम प्रसाद, भारी आवाज में, अरे भाई, ये जानवर, ये पशु पक्षी उस भगवान ने हमारे खाने के लिए ही तो बनाए हैं। अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो ये बेचारे किसी बीमारी से तड़प कर मर जाएंगे। प्रकृति का नियम यही है भाई, इसमें गलत क्या है? लेकिन सावित्री, उसका कोमल हृदय ये सब सह नहीं पाता था। जब वो उन बेजुबान जानवरों की आंखों में मौत का खौफ देखती, जब उनकी दर्द भरी चीखें उसके कानों में पड़ती, तो उसका कलेजा कांप उठता था। वॉइस एम्फेसिस, करुणा और वेदना। वो रोती थी, तड़पती थी, लेकिन राम प्रसाद के गुस्सैल स्वभाव के आगे बेबस थी। वो अपनी सारी पीड़ा ईश्वर की मूर्ति के सामने आंसुओं में बहा देती। पर कहानी में एक और नन्हा किरदार था, गौरी बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, संवेदनशील और दयालु। उसे जानवरों से गहरा लगाव था। उसने अपने आंगन में बकरी के एक छोटे से बच्चे को पाल रखा था, जिसे वो प्यार से बुलाती थी मिट्ठू। गौरी का दिन मिट्ठू के बिना अधूरा था। उसे अपने नन्हे हाथों से हरी पत्तियां खिलाना, उसके साथ दौड़ना और घंटों उससे बातें करना, यही उसकी दुनिया थी। समय अपनी गति से बीत रहा था और नन्हा मिट्ठू अब गौरी की परछाई बन चुका था। वो कोई जानवर नहीं, बल्कि गौरी का सबसे पक्का दोस्त था। जैसे ही गौरी उसे आवाज देती, मिट्ठू चाहे कहीं भी हो, पूंछ हिलाता हुआ दौड़कर उसके पास आ जाता। जैसे एक वफादार कुत्ता अपने मालिक के पीछे घूमता है, ठीक वैसे ही मिट्ठू भी गौरी के पीछे पीछे डोलता रहता। चिड़ियों की चहचहाहट और शांति का अनुभव। लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा था। कुछ ही हफ्तों में मुसलमानों का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार बकरा ईद आने वाला था। ड्रम्स, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, माहौल में हलचल का एहसास। त्योहार के आने की खबर सुनते ही पशु व्यापारियों और कसाईयों के चेहरों पर चमक आ गई। गांव के बाहर मंडियां सजने लगी। हजारों की संख्या में बकरे और भेड़ें बिकने के लिए लाए जाने लगे। चारों तरफ एक ही शोर था, मुनाफा और व्यापार। राम प्रसाद भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने दिन रात एक करके आसपास के 50-60 गांवों से चुन चुनकर करीब 70-80 मोटे ताजे बकरे इकट्ठे कर लिए। उसके बाड़े में अब जानवरों की भीड़ थी। लेकिन तभी राम प्रसाद की पारखी और लालची नजरें अपने ही घर के आंगन में खेल रहे नन्हे मिट्ठू पर जा टिकी। मिट्ठू अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, स्वस्थ और चमकदार दिखने लगा था। राम प्रसाद के दिमाग में हिसाब चलने लगा।
अगर मिट्ठू को बाजार ले जाऊं तो इसके बहुत ऊंचे दाम मिलेंगे। उसे अपनी बेटी का प्यार नहीं बल्कि सिर्फ नोटों की गड्डियां नजर आ रही थीं। एक उदास शाम, जब सूरज डूब रहा था और आसमान में लाली छाई थी, राम प्रसाद अपने दोस्तों के साथ चबूतरे पर हुक्का पी रहा था। बातों बातों में उसने कह दिया, इस ईद पर मैं मिट्ठू को भी मंडी ले जाऊंगा, उसका सौदा पक्का है। पास ही खेल रही नन्ही गौरी के कानों में जब ये शब्द पड़े तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मासूम दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर मार दिया हो। गौरी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो बिलखती हुई दौड़कर रसोई में अपनी मां के पास पहुंची और उसकी साड़ी पकड़कर हिचकियां लेते हुए पूछने लगी। गौरी कांपती आवाज में, मां, क्या पापा सचमुच मिट्ठू को बेच देंगे? क्या वो निर्दयी कसाई अंकल मिट्ठू पर भी वैसी ही बड़ी छुरी चलाएंगे जैसे बाकी बकरियों पर चलाते हैं? मां, कुछ करो ना मां, पापा को रोको, मेरे मिट्ठू को बचा लो। हैवी एटमॉस्फेयर। सावित्री ने तड़पती हुई बेटी को सीने से लगा लिया। उसका अपना गला भर आया था, लेकिन वो मजबूर थी। उसने कांपते हाथों से गौरी के आंसू पोंछे और बेहद भारी मन से कहा, मेरी प्यारी बच्ची, ये दुनिया बहुत कठोर है। ये सदियों पुरानी रीत है, एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमें निगलना ही होगा। तेरे पापा का तो ये काम है बेटा, इसी से हमारा घर चलता है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन गौरी का बाल मन ये दलीलें सुनने को तैयार नहीं था। उसे मुनाफे और काम से क्या लेना देना, उसे तो बस अपना दोस्त चाहिए था। वो अपनी माँ की गोद से छिटककर सीधा बाड़े में भागी। उसने अपने नन्हे हाथों से मिट्ठू की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उससे लिपटकर घंटों फूट फूट कर रोती रही, मानो वो मिट्ठू को दुनिया की हर बला से बचा लेना चाहती हो। क्या एक मासूम के आंसू उस पत्थर दिल बाप को पिघला पाएंगे? क्या मिट्ठू की जान बच पाएगी? उस बाड़े में आज एक अजीब सी खामोशी थी। मिट्ठू, जो कभी एक पल शांत नहीं बैठता था, आज पत्थर की मूरत बना खड़ा था। शायद उसे अपनी नन्ही सखी के आंसुओं की गर्माहट और आने वाली मौत की आहट दोनों का एहसास हो गया था। जब गौरी रोते रोते निढाल हो जाती तो मिट्ठू धीरे से अपने गीले नथनों से उसके हाथों को चाटने लगता, मानो बेजुबान होकर भी कह रहा हो, मत रो गौरी, सब ठीक हो जाएगा। रात ढली। रसोई में दिए की मध्यम रोशनी में जब राम प्रसाद खाना खाने बैठा तो सावित्री ने अपना सारा साहस जुटाया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर ममता उसे चुप रहने नहीं दे रही थी। सावित्री धीमी और विनम्र आवाज में, सुनिए जी, हमारी गौनी सुबह से रो रोकर बेहाल है। उसने अन्न का एक दाना तक गले से नीचे नहीं उतारा। उसका मासूम चेहरा मुरझा गया है। क्या मिट्ठू को बेचना इतना जरूरी है? वो तो हमारे घर का हिस्सा है। गौरी की तरह ही हमने उसे पाला है। अगर एक बकरा नहीं बेचेंगे तो क्या हमारा गुजारा नहीं होगा? राम प्रसाद कुछ पल तो चुपचाप रोटी तोड़ता रहा, फिर अचानक उसके भीतर का लालच और गुस्सा फूट पड़ा। राम प्रसाद गरजते हुए, दिमाग खराब हो गया है तुम माँ बेटी का? अरे ये मेरा खानदानी धंधा है, इसी से तुम्हारा पेट भरता है और घर चलता है। एक मामूली से जानवर के लिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। ईद पर कुर्बानी तो सदियों की रीत है और इस बार मिट्ठू के सबसे ऊंचे दाम मिलेंगे। ये फालतू की भावनाओं में पड़ना छोड़ो और शांति से घर का काम करो। मुझे मेरा काम सिखाने की जरूरत नहीं है। सावित्री सहम गई। पति के उस प्रचंड गुस्से के आगे वो अपने आंसुओं को पीकर रह गई। उस रात सोहनपुर की हवाओं में एक बेबसी घुली थी। अगले दिन अभी सूरज की पहली किरण ने आसमान को छुआ भी नहीं था कि राम प्रसाद ने 15-20 सबसे तगड़े बकरे चुने। उन्हें बेरहमी से खींचकर बैलगाड़ी में लादा गया और उनमें सबसे आगे था बेबस मिट्ठू। राम प्रसाद खुद गाड़ी पर बैठा और निकल पड़ा शहर के उस विशाल मेले की ओर, जो वहां से 25-30 किलोमीटर दूर था। करीब 5 घंटे के सफर के बाद जब राम प्रसाद मेले में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। चारों ओर इंसानों और जानवरों का समंदर था। हवा में धूल उड़ रही थी। हजारों बकरे, भेड़े, गाय और ऊंट वहां मौजूद थे। उन सब की आंखों में एक जैसा खौफ था, जैसे वो सब किसी आखिरी यात्रा पर निकलने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन राम प्रसाद ने वहां कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। मेले के एक कोने में जहां खुलेआम जानवरों को काटा जा रहा था, वहां की दुकानों और कसाई खानों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में देवी देवताओं के नाम लिखे थे। उन्हीं पवित्र नामों के नीचे बेजुबानों का खून बह रहा था। राम प्रसाद के मन में एक अजीब सी घृणा पैदा हुई। क्या धर्म और व्यापार के नाम पर यह सब जायज था?
शहर के उस शोर शराबे वाले मेले में राम प्रसाद की नज़रें जब दुकानों के बोर्ड पर पड़ीं तो उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दुकानों के नाम थे श्री राम फ्रेश मटन शॉप, जय मां काली शुद्ध मीट सप्लायर, साईं बाबा हलाल फिश कॉर्नर। राम प्रसाद के भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगी। वो सुन्न पड़ गया। वो सोचने लगा, भगवान का इतना पवित्र नाम और काम इतना क्रूर। क्या दयालु ईश्वर के नाम के साथ इस खून खराबे का कोई मेल हो सकता है? वहीं पास में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। लाउड स्पीकर पर भक्ति भरे भजन गूंज रहे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे। लेकिन राम प्रसाद ने जो देखा उसने उसके कलेजे को चीर दिया। वही लोग जो अभी मंदिर में सिर झुका रहे थे, कुछ ही देर बाद मांस की दुकानों पर खड़े होकर उन बेजुबान जानवरों के कटे हुए अंगों का मोल भाव कर रहे थे। राम प्रसाद का मन चिल्ला उठा, क्या यही धर्म है? एक तरफ ईश्वर की पूजा और दूसरी तरफ उसी ईश्वर की बनाई मासूम जानों का कत्लेआम। क्या हम इंसानों का धर्म इतना खोखला हो गया है? उसका मन घृणा और बेचैनी से भर गया। अब उसे वहां एक पल भी रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आनन फानन में अपने सारे बकरे बेचे, जेब में रुपयों की गड्डी डाली और उस पाखंड भरे माहौल से दूर अपने गांव की ओर भाग निकला। थकाहारा राम प्रसाद जब गांव की सीमा पर पहुंचा तो रास्ते में एक विशाल और प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे उसकी नज़र एक छोटी सी कुटिया पर पड़ी। घास फूस की बनी वो साधारण सी झोंपड़ी स्वामी आत्मानंद जी महाराज की थी। स्वामी जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी सादगी और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। राम प्रसाद ने उनके बारे में सुना बहुत था, पर कभी मिला नहीं था। आज उसका मन अशांत था। कलेजे में एक अजीब सा दर्द था। मेले का वो भयानक दृश्य, उन जानवरों की चीखें और सबसे बढ़कर अपनी बेटी गौरी का रोता हुआ चेहरा और मिट्ठू की वो डरी हुई आंखें उसे रह रहकर कचोट रही थीं। मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। राम प्रसाद ने अपनी बैलगाड़ी रोकी और भारी कदमों से उस कुटिया की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो कुटिया के करीब जा रहा था, उसे एक ऐसी शांति और पवित्रता महसूस हो रही थी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उस कुटिया के पास पहुंचते ही ऐसा लगा मानो राम प्रसाद किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। जहां शहर के मेले में चीखें और खून की गंध थी, यहां रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट और पीपल के पत्तों से छनकर आती शीतल हवा थी। वो हवा जब पीपल के पत्तों से टकराती तो एक ऐसा दिव्य संगीत पैदा होता जो किसी के भी अशांत मन को मरहम लगा दे। सामने एक पुरानी चटाई पर स्वामी आत्मानंद जी महाराज पद्मासन में विराजे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा एकदम शांत और तेज से भरा हुआ था। उनके मुखमंडल पर ऐसी चमक थी कि कोई भी उन्हें देख ले तो श्रद्धा से उसका सिर झुक जाए। तभी स्वामी जी ने अपनी करुणामयी आंखें खोलीं। उनकी नज़र राम प्रसाद पर पड़ी। उन्होंने एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें पिता जैसा प्यार था। स्वामी जी मधुर और शांत आवाज में, आओ वत्स, तुम्हारा स्वागत है। कैसे आना हुआ? मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं और मन में आत्मग्लानि का बोझ। कहो बेटा, निसंकोच होकर कहो, किस दुविधा ने तुम्हारी नींद छीन ली है? स्वामी जी के मुख से इतने अपनेपन भरे शब्द सुनकर राम प्रसाद का बांध टूट गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। गला रुंध गया, पर उसने हिम्मत जुटाई और अपने मन का सारा जहर, सारा दर्द बाहर निकाल दिया। राम प्रसाद रुंधे हुए गले से, स्वामी जी, मैं एक अपराधी हूँ। मेरा खानदान पीढ़ियों से बेजुबान जानवरों का व्यापार करता आ रहा है। मैंने जाने कितनी चीखें अनसुनी की हैं, पर आज मेरी अपनी बेटी गौरी और उसके पालतू बकरे मिट्ठू की मासूमियत ने मेरी आंखें खोल दी हैं। राम प्रसाद ने स्वामी जी को मेले का वो भयानक मंजर सुनाया। उसने बताया कि कैसे भगवान के पवित्र नामों के नीचे खून की नदियां बह रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, स्वामी जी, आप तो सब जानते हैं, बकरा ईद का समय है। चारों तरफ लाखों मासूम जानवरों को काटने की तैयारी है। लोग धर्म और परंपरा का नाम लेकर ये पाप कर रहे हैं। क्या उन्हें एक पल के लिए भी नहीं लगता कि जिस भगवान ने हमें बनाया, उसी ने इन बेजुबान जीवों को भी तो धरती पर आज़ाद रहने के लिए भेजा था? क्या हम इंसान इतने स्वार्थी हो गए हैं कि सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद और चंद पैसों के लालच में इन मासूमों को काट डालें? और स्वामी जी, एक बात मुझे सबसे ज़्यादा कचोटती है। हम इंसान इन्हीं बकरियों का दूध पीते हैं जो हमें पालती हैं, हमें ताकत देती हैं, और फिर हम उन्हीं का खून बहा देते हैं। क्या यही इंसानियत है? राम प्रसाद के इन कड़वे सवालों ने कुटिया की शांति को हिलाकर रख दिया था। क्या स्वामी जी उसे इन पापों से मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे?
क्या श्री कृष्ण का वो गुप्त उपदेश राम प्रसाद के जीवन का अंधेरा दूर कर पाएगा? राम प्रसाद की आंखों से आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके भीतर की छटपटाहट अब शब्दों में ढलकर बाहर आ रही थी। उसने कांपते हुए स्वर में अपनी सबसे बड़ी दुविधा स्वामी जी के सामने रख दी। राम प्रसाद रुंधे हुए गले से, स्वामी जी, हम जिस बकरी का दूध पीते हैं वो हमारे बच्चों के शरीर और दिमाग को बढ़ाती है, लेकिन उस बेचारे नर बकरे की क्या गलती है? क्या वो इस दुनिया में सिर्फ इसलिए पैदा होता है कि हम इंसान उसे काट कर खा जाएं? ये कैसा न्याय है स्वामी जी? ये कैसा दोहरा मापदंड है? मेरा मन ग्लानि से फटा जा रहा है। मुझे बस ये बता दीजिए कि जो मैं बरसों से कर रहा हूं वो धर्म है या अधर्म? क्या हमारा महान सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि अपने स्वार्थ के लिए इन बेजुबानों की बलि चढ़ा दें? मैं भटक गया हूं गुरुदेव, मुझे रास्ता दिखाइए। स्वामी आत्मानंद जी ने बड़े धैर्य और गहरी करुणा के साथ राम प्रसाद की एक एक बात सुनी। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आया, जैसे वो सदियों का सच अपनी आंखों में समेटे हुए हों। स्वामी जी, वत्स, तुम्हारे ये प्रश्न आज के इस तथाकथित सभ्य समाज की उस कड़वी और भयावह सच्चाई को दर्शाते हैं जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। धर्म, परंपरा और संस्कृति के नाम पर जब इन बेजुबानों का खून बहता है तो मेरा हृदय भी करुणा से भर उठता है। स्वामी जी, वत्स, याद करो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा है। उन्होंने मानव जीवन के हर कर्तव्य और धर्म के असली मर्म को बड़ी सरलता से समझाया है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है अहिंसा परमो धर्मः। इसका अर्थ बहुत गहरा है। किसी भी प्राणी को, चाहे वो कितना भी छोटा या तुच्छ क्यों न हो, अपने मन, वचन या कर्म से बिना किसी अनिवार्य कारण के दुख पहुंचाना अधर्म है। जब तुम किसी बेजुबान को कटने के लिए बेचते हो या उसके मांस का सेवन करते हो तो तुम उस जघन्य हिंसा के पाप में बराबर के हिस्सेदार बन जाते हो। और वत्स, एक बात गांठ बांध लो, कर्म का सिद्धांत अटल और अपरिवर्तनीय है। कोई इससे बच नहीं सकता। जो व्यक्ति किसी भी रूप में हिंसा करता है या उस हिंसा में सहयोग देता है, उसे अपने उन कर्मों का फल इसी जन्म में या अगले जन्मों में निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में कोई पक्षपात नहीं होता। स्वामी जी की इन बातों ने राम प्रसाद के सीने में मानो आग लगा दी थी। उसे अपने पुरखों के व्यवसाय में अब सिर्फ खून और पाप नजर आने लगा था। स्वामी जी की आवाज में अब एक ऐसी गंभीरता थी जो सीधे आत्मा को झकझोर रही थी। राम प्रसाद सिर झुकाए बैठा था और स्वामी जी के शब्द किसी तीर की तरह उसके कलेजे के पार हो रहे थे। स्वामी जी गंभीर और भारी आवाज में, वत्स, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उस परमपिता परमात्मा ने इस धरती पर हर छोटे बड़े जीव को अपनी मर्जी से जीने के लिए भेजा है। कोई भी जीव फालतू नहीं है। हर एक इस सृष्टि के विशाल चक्र का एक जरूरी हिस्सा है। किसी भी मनुष्य को, चाहे वो कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों न हो, ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी जीभ के स्वाद के लिए या किसी झूठी परंपरा के नाम पर किसी बेजुबान की जान ले ले। ये ईश्वर की इच्छा का अपमान है वत्स। ये एक ऐसा अपराध है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और वत्स, वो नर बकरा जिसे तुमने केवल मांस का एक टुकड़ा मान लिया है, कितनी बड़ी विडंबना है। तुम बकरी का दूध पीते हो, उसकी ऊन से अपना बदन ढकते हो, वो तुम्हें जीवन देती है, और बदले में तुम उसी के दूसरे रूप को, उस नर बकरे को बेदर्दी से काट देते हो। क्या उसकी सिर्फ यही गलती है कि वो नर के रूप में जन्मा है? क्या उसका जीवन कीमती नहीं है? याद रखना वत्स, ईश्वर की नजर में हर जीवन पवित्र है। स्वामी जी अचानक चुप हुए। उन्होंने अपनी करुणामयी नजरें राम प्रसाद की आंसुओं से भरी आंखों में डाली। अब वो उसे एक ऐसी बात बताने वाले थे जिसकी कल्पना मात्र से ही इंसान की रूह कांप जाए। स्वामी जी अत्यंत धीमे और मर्मस्पर्शी स्वर में, वत्स, तुम्हारी एक बहुत प्यारी बेटी है ना, गौरी? तुम उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो। उसकी एक मुस्कान के लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो। सोचो कि कोई तुमसे भी ज्यादा बलवान, क्रूर और ताकतवर आदमी तुम्हारे सामने आए और कहे कि उसे तुम्हारी गौरी की बलि देनी है, उसे तुम्हारी गौरी का मांस खाना है। तब तुम्हारे पिता वाले हृदय पर क्या बीतेगी? स्वामी जी कठोर आवाज में, क्या तुम एक पल के लिए भी ये सोच पाओगे? क्या तुम उस पापी को अपनी बेटी को हाथ भी लगाने दोगे? ये सुनते ही राम प्रसाद का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा।
उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। उसकी आंखों के सामने अपनी नन्ही गौरी का वो खिलखिलाता चेहरा आ गया और फिर उसे वो मंजर दिखा जो उसने मेले में देखा था। वही खून, वही चीखें और वही कसाई की छुरी। राम प्रसाद की रूह कांप उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन बेजुबान जानवरों को वो काटता आया है उनके भी माता पिता होते होंगे, उनका भी अपना कोई परिवार होता होगा। राम प्रसाद का चेहरा पीला पड़ गया। स्वामी जी की उस खौफनाक कल्पना ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो बुरी तरह हाँफने लगा, मानो उसका दम घुट रहा हो। वो घबराकर लगभग चीखते हुए बोला। राम प्रसाद थरथराते स्वर में, नहीं स्वामी जी, नहीं, ऐसा अनर्थ, ऐसा भयानक पाप तो मैं अपने दुश्मन के लिए भी सपने में नहीं सोच सकता। मैं खुद मर जाऊंगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, पर अपनी गौरी को एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। गुरुदेव, आप ये कैसी डरावनी बातें कर रहे हैं? मेरा कलेजा फटा जा रहा है। स्वामी जी अत्यंत शांत और करुणामय स्वर में, वत्स, यही तो वो कड़वा और शाश्वत सत्य है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस तरह तुम्हें अपनी संतान अपनी जान से प्यारी है, जिस तरह तुम्हें अपना जीवन और अपनी भावनाएं प्रिय हैं, ठीक उसी तरह इस धरती के हर जीव को, चाहे वो पशु हो या पक्षी, अपना जीवन और अपनी संतान उतनी ही प्यारी होती है। स्वामी जी, उन बेजुबान जानवरों के भी नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, उनका भी अपना छोटा सा परिवार होता है, उनकी भी भावनाएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है। वे हमारी तरह बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा को शब्दों में कह नहीं सकते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें चोट नहीं लगती। जब उन पर कुल्हाड़ी चलती है, जब उन्हें बेरहमी से काटा जाता है, तो उन्हें भी वही तड़प, वही खौफ और वही मौत की दहशत महसूस होती है जो किसी इंसान को होगी। वत्स, जिसे तुम भगवान या अल्लाह कहते हो, उसने इस हरी भरी धरती को सबके लिए बनाया है। उन बेजुबानों को भी आज़ादी से घूमने का, अपने बच्चों के साथ रहने का और चैन से जीने का उतना ही हक है जितना तुम्हें या मुझे है। हमें कोई हक नहीं कि हम अपनी जीभ के स्वाद के लिए या चंद रुपयों के लालच में या किसी अंधी परंपरा के नाम पर उनकी गर्दन पर छुरी चला दें। ये ईश्वर के कानून का सबसे जघन्य उल्लंघन है। राम प्रसाद की आंखों से अब पश्चाताप के गर्म आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसके गालों को भिगोते हुए मिट्टी में गिर रहे थे। स्वामी जी का एक एक शब्द प्रेम, करुणा और ज्ञान के अमृत में डूबा हुआ था, जो राम प्रसाद की बरसों से सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा रहा था। उसे अब अपनी बैलगाड़ी में लदे वो बकरे नहीं, बल्कि छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे थे। उसे अपना व्यवसाय व्यापार नहीं, बल्कि कत्लेआम लग रहा था। क्या राम प्रसाद का हृदय पूरी तरह बदल चुका है? क्या वो उस बाड़े में कैद मिट्ठू और बाकी जानवरों को आजाद कर पाएगा? और आगे श्री कृष्ण का वो कौन सा उपदेश है जो राम प्रसाद को एक नया जीवन देगा? स्वामी जी का एक एक शब्द किसी दिव्य बिजली की तरह राम प्रसाद के अज्ञानी हृदय पर गिर रहा था। आज उसके भीतर का अंधकार बुरी तरह कांप उठा था। उसे अपने मिट्ठू का वो डरा हुआ चेहरा और अपनी बेटी गौरी की वो सिसकियां किसी नुकीले कांटे की तरह कलेजे में चुभ रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो बरसों से, पीढ़ियों से किसी घने और डरावने दलदल में फंसा हुआ था। और आज स्वामी जी के इन शब्दों ने उसे उस नर्क से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया था। स्वामी जी अत्यंत गंभीर स्वर में, और वत्स, जो लोग भगवान के पवित्र नामों का सहारा लेकर मांस की दुकानें चलाते हैं या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर इन बेजुबानों की बलि देते हैं, वे न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को अज्ञान के गहरे गड्ढे में धकेल रहे हैं। ये धर्म नहीं, ये सबसे बड़ा और कभी न माफ किया जाने वाला पाप है। स्वामी जी मंत्रोच्चार के स्वर में, वत्स, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बड़ी स्पष्टता से कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इसका सीधा और सरल अर्थ है, जो कोई भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध मन वाले भक्त का वो छोटा सा उपहार भी बड़े चाव से स्वीकार करता हूं। स्वामी जी, वत्स, भगवान ने अपनी समृतमयी वाणी में कहीं भी कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे किसी का खून, मांस या किसी बेजुबान की बलि चाहिए।
वे तो केवल तुम्हारे सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं। ये जो डरावनी बलि प्रथाएं तुम देखते हो, ये तो कुछ लालची और धूर्त लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए शुरू की हैं। ये धर्म नहीं है वत्स, ये तो धर्म की आड़ में किया जाने वाला सबसे बड़ा अधर्म है। स्वामी जी कटाक्ष भरे स्वर में, कुछ अज्ञानी और कुतर्की लोग तो ये तक कहते हैं कि हम तो सिर्फ मांस खाते हैं, मारते तो कसाई हैं। पर क्या वे नहीं जानते कि अगर खाने वाला न हो तो मारने वाला क्यों मारेगा? रामप्रसाद की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। स्वामी जी की बातों ने उसके मन के सारे भ्रम तोड़ दिए थे। उसे समझ आ गया था कि जिस काम को वो अपना धंधा समझ रहा था, वो असल में बेजुबानों की लाशों का ढेर था। स्वामी जी की बातों ने अब उस तर्क की धज्जियां उड़ा दी थीं, जिसके पीछे रामप्रसाद सालों से छिपता आ रहा था। स्वामी जी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सच कहा जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। स्वामी जी कठोर और स्पष्ट आवाज में, वत्स, जो लोग ये कहते हैं कि पाप तो सिर्फ कसाई को लगेगा क्योंकि छुरी उसने चलाई है, वे खुद को धोखा दे रहे हैं। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कोई चोर कहे कि मैंने तो सिर्फ चोरी की है, लेकिन चोरी का माल खरीदने वाला निर्दोष है। क्या चोरी का माल खरीदने वाला उस अपराध में बराबर का हिस्सेदार नहीं होता? स्वामी जी, वत्स, अगर समाज में मांस खाने वाले लोग ही न हों तो वो कसाई किसके लिए इन बेजुबानों का खून बहाएगा? ये तो सीधा सा नियम है, अगर तुम मांगोगे नहीं तो वो मारेगा नहीं। इसलिए मांस खाने वाला हर व्यक्ति उस बेगुनाह की हत्या के पाप में बराबर का भागीदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वामी जी ने अब भगवान श्री कृष्ण के उन वैज्ञानिक रहस्यों को खोलना शुरू किया जो हमारे खाने और हमारी सोच के बीच के गहरे रिश्ते को बताते हैं। स्वामी जी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय में भोजन को 3 हिस्सों में बांटा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मांस, मछली, शराब, नशा, सड़ा गला और बासी भोजन तामसिक होता है। जो इंसान ऐसा भोजन करता है उसके भीतर आलस्य, गुस्सा, जलन, नफरत और डिप्रेशन जैसी बीमारियां घर कर लेती हैं। उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसका विवेक मर जाता है। इसके उलट ताजे फल, हरी सब्जियां, अनाज, शुद्ध दूध, दही और घी सात्विक भोजन है। ये इंसान की आयु, बुद्धि, ताकत और मन की शांति को बढ़ाते हैं। एक सच्चा भक्त और एक सच्चा ज्ञानी हमेशा सात्विक भोजन ही करता है ताकि उसका मन शांत और पवित्र रहे। स्वामी जी, वत्स, याद रखना, सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना, मंत्र पढ़ना या जोर जोर से भजन गाना नहीं है। सच्ची भक्ति का असली मतलब है अपने दिल में हर छोटे बड़े जीव के लिए दया और प्रेम रखना। जो इंसान मंदिर में तो माथा टेकता है पर बाहर जाकर बेजुबानों का खून बहाता है, उसकी भक्ति ढोंग है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि असली योगी वही है जो हर प्राणी के भीतर उसी परमात्मा को देखता है जिसे वो मंदिर में ढूंढ रहा है। जो सब में खुद को और खुद में सबको देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। रामप्रसाद को अब समझ आ गया था कि वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि अपनी आत्मा का सौदागर बन चुका था। स्वामी जी के इन वचनों ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। स्वामी जी की वाणी अब उस शिखर पर थी जहां से सत्य सूर्य की तरह चमक रहा था। रामप्रसाद का सिर झुका हुआ था और उसके भीतर की पुरानी सोच के महल ढह रहे थे। स्वामी जी अत्यंत गंभीर और दिव्य स्वर में, वत्स, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असली योगी है वो अपनी शुद्ध आत्मा को इस सृष्टि के हर जीव में देखता है। वो मानता है कि जो जान उसके भीतर है वही जान उस छोटे से छोटे कीड़े और पशु में भी है। जब तुम कण कण में उसी परमात्मा का ज्योतिर्मय अंश देखोगे तो तुम किसी भी प्राणी को जानबूझकर कष्ट पहुंचाने का विचार भी मन में कैसे ला पाओगे? जरा सोचो वत्स, जो व्यक्ति सुबह मंदिर जाकर विश्व शांति और प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना करता है और दोपहर में उसी बेकसूर जीव के खून से सने मांस का भोजन मजे से करता है, क्या उसकी वो प्रार्थना कभी स्वीकार होगी? नहीं, ये तो अपने भगवान के साथ, अपनी आत्मा के साथ और पूरी इंसानियत के साथ किया गया सबसे घिनौना धोखा और पाखंड है। स्वामी जी का एक एक शब्द दिव्य हथौड़े की तरह रामप्रसाद के पाप से बोझिल मन पर चोट कर रहा था। उसे अपना पिछला जीवन किसी गंदे नाले की तरह बेकार लगने लगा। उसे उन हजारों बेजुबान जानवरों की वो चीखें अब साफ सुनाई दे रही थीं जिन्हें उसने कटने के लिए बेचा था।
उसे अपनी गौरी की मासूमियत और मिट्ठू की वो डरी हुई आंखें याद आईं जो उसे बुरी तरह कचोट रही थीं। रामप्रसाद समझ गया कि वो बरसों से अज्ञान के जिस दलदल में फंसा था, आज स्वामी जी ने उसे वहां से निकाल लिया था। तभी स्वामी जी ने उसे भगवान श्री कृष्ण के समय की एक अत्यंत मार्मिक कथा सुनानी शुरू की। स्वामी जी, वत्स, बहुत ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में भारतवर्ष में रंतिदेव नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा और दानी राजा हुए। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, लेकिन समय का पहिया घूमा और उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लगातार कई सालों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख कर पत्थर हो गए, नदियां और तालाब प्यासे मर गए। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। राजा की धन संपदा, अन्न के भंडार सब खाली होने लगे। राजा रंतिदेव जो हजारों को भोजन कराते थे, अब खुद और उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। एक राजा जो खुद भूखा था, लेकिन जिसके मन में अभी भी दूसरों के लिए करुणा थी। क्या राजा रंतिदेव इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे? क्या श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देंगे? अकाल का वो भयानक मंजर, जहां राजा और रंक के बीच का फर्क मिट गया था। अन्न का एक एक दाना सोने से भी कीमती हो गया था। राजा रंतिदेव ने अपना सब कुछ, अपना पूरा राजकोष प्रजा के लिए न्यौछावर कर दिया, यहां तक कि खुद के खाने के लाले पड़ गए। राजा, उनकी पत्नी और उनके बच्चे भूख से हड्डियां निकल आई थीं, शरीर सूख कर कांटा हो गया था। 48 दिन बीत गए, न अन्न का दाना न जल की बूंद। और तभी 48 दिनों बाद किस्मत से उन्हें थोड़ा सा जौ का आटा, शहद और घी मिला। जैसे ही परिवार भोजन करने बैठा, तभी दरवाजे पर एक साया उभरा, एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण जिसकी आंखों में भूख की आग थी। राजा रंतिदेव ने अपना निवाला रोक दिया। उन्होंने उस ब्राह्मण में नारायण को देखा और अपना सारा भोजन उन्हें दे दिया। ब्राह्मण तो आशीर्वाद देकर चले गए, पर राजा के हिस्से अब भी भूख थी। जो थोड़ा सा बचा था उसे परिवार में बांटकर जैसे ही राजा ने फिर से हाथ आगे बढ़ाया, एक और अतिथि आ गया। इस बार एक शूद्र था जिसकी हालत देख पत्थर भी पसीज जाए। राजा ने बिना सोचे उसे भी भोजन दे दिया। अब राजा के पास अन्न नहीं, सिर्फ थोड़ा सा जल बचा था। गला सूख कर पत्थर हो चुका था, होंठ फट चुके थे। जैसे ही जल का पात्र होंठों से लगाया, तभी कुत्तों के एक झुंड के साथ एक चांडाल वहां आ पहुंचा। चांडाल करुण स्वर में, महाराज, प्यास से प्राण निकल रहे हैं, इन बेजुबानों की हालत देखिए, दया कीजिए। राजा रंतिदेव के मन में न घृणा आई न संकोच। उन्होंने उस चांडाल और उसके हांफते हुए कुत्तों को वो आखिरी बूंद जल भी पिला दिया। अब राजा के पास न अन्न था न जल और न ही खड़े होने की शक्ति। वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। तभी आसमान से दिव्य प्रकाश फूटा। साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश वहां प्रकट हुए। वे कोई अतिथि नहीं, बल्कि राजा की परीक्षा लेने आए स्वयं भगवान थे। भगवान विष्णु गूंजती हुई दिव्य आवाज में, धन्य हो राजन, तुम्हारी करुणा अद्वितीय है। तुमने खुद मरणासन्न होकर भी इंसानों और पशुओं में फर्क नहीं किया। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म क्या है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? राजा रंतिदेव ने हाथ जोड़े, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर स्वर में गजब की शांति थी। राजा रंतिदेव, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष की भी लालसा नहीं है। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि इस दुनिया के हर प्राणी का दुख दूर हो जाए। मुझे बस इतना वरदान दें कि मैं बार बार जन्म लूं और उन बेजुबानों, उन दुखियों की सेवा करता रहूं जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। स्वामी जी की सुनाई इस कहानी ने रामप्रसाद के दिल की गहराइयों में सोई हुई ममता और करुणा को झकझोर कर रख दिया। उसे समझ आ गया कि जो भगवान कुत्ते की प्यास बुझाने वाले राजा से प्रसन्न होते हैं, वो बेजुबान बकरों का खून बहाने वाले से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। राजा रंतिदेव की उस निस्वार्थ प्रार्थना को सुनकर 10 दिशाएं गूंज उठीं। तीनों देवों ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, रंतिदेव का नाम दया और करुणा की मिसाल बना रहेगा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर भूखे को रोटी देने और हर प्यासे को पानी पिलाने में है। चाहे वो इंसान हो या जानवर, सब में उसी एक परमात्मा की ज्योत जल रही है।
जब हम अपनी भूख से पहले दूसरों की भूख की चिंता करते हैं, तब हम इंसान से देवता बन जाते हैं। स्वामी जी के ये वचन राम प्रसाद के कलेजे को चीर गए। वो अब और खुद को संभाल नहीं पाया। जैसे कोई विशाल वृक्ष जड़ से कटकर गिरता है, वैसे ही राम प्रसाद स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां कुटिया के सन्नाटे को चीर रही थीं। राम प्रसाद रोते और तड़पते हुए, गुरुदेव, हे करुणामय, आपने आज मेरी अंधी आंखों को खोल दिया। मैं महापापी हूँ गुरुदेव। मैंने अज्ञान में न जाने कितनी बेकसूर जानों का खून बहाया है। मैं नर्क का भागी हूँ गुरुदेव। मुझ अधर्मी पर दया करें महाराज, मेरा उद्धार करें। मुझे इस पाप की आग से बाहर निकालिए। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। राम प्रसाद ने स्वामी जी के चरणों की धूल माथे पर लगाई और उस प्राचीन पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर दहाड़ते हुए संकल्प लिया, मैं आज इसी क्षण आपके चरणों की सौगंध खाकर ये संकल्प लेता हूं कि भविष्य में कभी मांस को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं आज के बाद कभी किसी जानवर को काटने के लिए नहीं बेचूंगा और न ही हिंसा का कोई काम करूंगा। मैं अपनी बेटी की जान, उस मासूम मिट्ठू को कभी नहीं बेचूंगा। उसे अपने बेटे की तरह पालूंगा और अपनी आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करूंगा। स्वामी जी की आंखों में ममता के आंसू छलक आए। उन्होंने बड़े प्यार से राम प्रसाद को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी जादुई और आश्वासन भरी आवाज राम प्रसाद के कानों में अमृत की तरह घुलने लगी। स्वामी जी अत्यंत मधुर स्वर में, वत्स, जब जागो तभी सवेरा। तुम्हारे भीतर जो ये पश्चाताप की पवित्र अग्नि जली है, इसने तुम्हारे बरसों के पापों को जलाकर राख कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं। वे शरण में आए पापी को भी गले लगा लेते हैं। बस तुम्हारी ये तड़प सच्ची होनी चाहिए। जाओ वत्स, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब तुम्हारा जीवन व्यापार के लिए नहीं, बल्कि सेवा और करुणा के लिए है। राम प्रसाद का बोझ अब हल्का हो चुका था। उसे लग रहा था मानो वो हवा में उड़ रहा हो। लेकिन क्या वो गांव लौटकर उन कसाईयों और व्यापारियों का सामना कर पाएगा? क्या समाज उसकी इस नई सोच को अपनाएगा? और जब नन्ही गौरी अपने पापा के साथ मिट्ठू को सही सलामत देखेगी, तो वो मंजर कैसा होगा? स्वामी आत्मानंद जी की कुटिया से बाहर निकलते समय राम प्रसाद के कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। स्वामी जी के शब्द उसके कानों में शहद की तरह घुल रहे थे। जाओ वत्स, अब एक ऐसा जीवन जियो जो अहिंसा, सत्य और करुणा की नींव पर खड़ा हो। जब राम प्रसाद अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव की ओर बढ़ा, तो वो पुराना राम प्रसाद मर चुका था। अब जो लौट रहा था वो एक जागृत इंसान था। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो बरसों की काली कमाई से कभी नहीं आई थी। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी नन्ही बेटी गौरी को देखा। उसने दौड़कर अपनी गुड़िया जैसी बेटी को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी राज दुलारी, आज अपने पापा की एक बात गांठ बांध ले। हम तुम्हारे मिट्ठू को कभी नहीं बेचेंगे, कभी नहीं। वो इसी आंगन में रहेगा, बिल्कुल तुम्हारे भाई और तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त की तरह। गौरी की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। वो खुशी से उछल पड़ी और बिजली की तरह दौड़कर बाड़े में गई। उसने मिट्ठू के गले में अपनी छोटी सी बाहें डाल दी, मानो कह रही हो, अब तुम्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर पाएगा मिट्ठू। सावित्री दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो हैरान थी। उसने आज अपने पति की आंखों में वो क्रोध नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति देखी। उस रात राम प्रसाद ने सावित्री को स्वामी जी की एक एक बात, वो उपदेश और अपना वो दृढ़ संकल्प विस्तार से बताया। सावित्री की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे आज उसका घर सचमुच एक मंदिर बन गया है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही राम प्रसाद ने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। उसने अपने बाड़े में बचे हुए सभी 50-60 बकरों और भेड़ों को पास की एक गौशाला और पशु आश्रय में दान कर दिया। उसने तय कर लिया था कि अब वो कभी मौत का व्यापार नहीं करेगा, चाहे उसे कितनी ही गरीबी देखनी पड़े। इतना ही नहीं, राम प्रसाद गांव की गलियों में निकल पड़ा। उसने हर उस इंसान से हाथ जोड़कर माफी मांगी जिसका उसने कभी दिल दुखाया था या जिसे उसने जानवरों को काटने के लिए उकसाया था। लेकिन बदलाव का ये रास्ता इतना आसान नहीं था। पुश्तैनी काम छोड़ने की वजह से घर में पैसों की तंगी होने लगी। पड़ोसी और समाज के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। हर कोई कहने लगा, मूर्ख हो गया है राम प्रसाद, बना बनाया धंधा छोड़कर भीख मांगेगा क्या? आर्थिक संकट गहरा रहा था और सामाजिक उपेक्षा का जहर भी। राम प्रसाद के लिए ये बदलाव का रास्ता फूलों की सेज नहीं था। उसने गांव के पास अपनी उस बंजर पड़ी जमीन पर हल चलाया जिसे बरसों से किसी ने छुआ तक नहीं था।
उसने जैविक खेती और मौसमी सब्जियां उगाने का एक अनिश्चित सफर शुरू किया। शुरुआती दिन पहाड़ जैसे भारी थे, न पैसा था न संसाधन, और ऊपर से गांव वालों का वो तीखा उपहास। पुराने साथी और कुछ स्वार्थी लोग उसकी पीठ पीछे हंसते और सामने मजाक उड़ाते। व्यापारी साथी व्यंग्य भरी हंसी में, अरे राम प्रसाद, ये क्या बच्चों जैसी नादानी कर रहा है? 7 पीढ़ियों से हमारा यही धंधा है, इसमें कोई पाप नहीं है। देख लेना, 2-4 दिन में जब पेट की आग सताएगी और बच्चे भूख से बिलखेंगे तो तेरी ये सारी साधुता और अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। लेकिन राम प्रसाद वो तो अब हिमालय की तरह अडिग था। उसे ना किसी के प्रलोभन की परवाह थी, ना किसी के बहकावे की। स्वामी आत्मानंद के वो दिव्य वचन उसके कानों में अमृत बनकर गूंजते थे, जो उसे हर मुश्किल से लड़ने का साहस देते थे। और फिर समय का पहिया घूमा। राम प्रसाद की वो सच्ची लगन और खून पसीने की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी उगाई हुई ताज़ी और जैविक सब्जियां इतनी स्वादिष्ट और शुद्ध थीं कि देखते ही देखते बाजारों में उनकी धूम मच गई। हर कोई राम प्रसाद की सब्जियों की मांग करने लगा। अब उसके घर की रसोई का नज़ारा ही बदल चुका था। जहां पहले मांस पकने की दुर्गंध आती थी, वहां अब शुद्ध घी, ताज़ी रोटियों और हरी सब्जियों की महक महकती थी। ताज़े फल, दालें और दूध दही से भरा उसका घर अब एक सात्विक मंदिर बन गया था। घर का माहौल अब किसी चमत्कार की तरह शांत और सकारात्मक था। बेजुबान जानवरों की वो चीखें जो कभी घर की दीवारों में गूंजती थीं, अब असीम प्रेम और भक्ति के भजनों में बदल चुकी थीं। मोहन और बौरी अपने पिता के इस नए रूप को देखकर गर्व से भर उठे थे। वे दोनों भी खेतों में अपने पिता का हाथ बटाते और घर के पशु पक्षियों की सेवा ऐसे करते मानो वे उनके अपने भाई बहन हों। राम प्रसाद ने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, बल्कि उसने सोहनपुर की तकदीर बदलने का बीड़ा उठा लिया। वो गांव वालों को समझाता कि अहिंसा और शाकाहार ही सच्चा धर्म है। वो अक्सर स्वामी जी के पास जाता, उनसे धर्म और नीति की गूढ़ बातें सीखता और फिर गांव के सीधे साधे लोगों को कहानियों के जरिए वही ज्ञान बांटता। उसने लोगों को सिखाया कि अंधविश्वास और दिखावे की पूजा से बड़ा है हर जीव के प्रति दया भाव रखना। राम प्रसाद की बातों का असर अब गांव के उन लोगों पर भी होने लगा था जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक इंसान की जिद ने पूरे गांव में सात्विकता की लहर दौड़ा दी थी। क्या राम प्रसाद का ये छोटा सा प्रयास एक बड़े बदलाव की शुरुआत है? क्या मिट्ठू और गौरी की ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी? राम प्रसाद अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि सोहनपुर की आत्मा बन चुका था। वो लोगों के बीच बैठकर उन्हें जीवन का वो सत्य समझाता जो उसने खुद ठोकर खाकर सीखा था। वो कहता, भाइयों, मांस खाना सिर्फ एक पाप नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा के लिए एक जहर की तरह है। ये हमारी बुद्धि को पत्थर बना देता है और भगवान की ओर जाने वाले हर रास्ते को बंद कर देता है। वो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की गीता, बुद्ध की करुणा और महावीर की अहिंसा के किस्से सुनाता। वो बताता कि भगवान के बनाए हर जीव में वही जान है जो हमारे भीतर है। शुरू में कुछ अहंकारी लोगों ने उसे अनसुना किया, उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन सत्य को कब तक दबाया जा सकता था? जब गांव वालों ने देखा कि राम प्रसाद का घर अब खुशियों से भरा है, उसके बच्चे पहले से ज्यादा स्वस्थ हैं और उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक है, तो धीरे धीरे लोगों के मन बदलने लगे। सोहनपुर में एक खामोश क्रांति शुरू हो गई। एक एक करके परिवारों ने मांसाहार का त्याग किया और सात्विकता की राह पकड़ ली। लोग अब समझने लगे थे कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी बेजुबान की बलि की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है तो बस एक साफ दिल और हर जीव के लिए प्रेम की। राम प्रसाद का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया था कि एक पापी भी अगर सच्चे दिल से पश्चाताप कर ले और सही रास्ता चुन ले तो उसका जीवन चमत्कारिक रूप से धन्य हो सकता है। राम प्रसाद को अब जो खुशी मिल रही थी वो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। वो सुकून, वो आत्मिक शांति, वो चैन जो उसे करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं मिला था, वो आज उसे गौरी और मिट्ठू की खेलती हुई जोड़ी को देखकर मिल रहा था। अब मिट्ठू उस आंगन में बिना किसी खौफ के उछलता कूदता था। गौरी उसके साथ घंटों बातें करती, उसे चने खिलाती और उसे प्यार करती। राम प्रसाद दूर खड़ा उन्हें देखता और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ जाते। वो जान चुका था कि उसने अपने मानव जीवन का असली मकसद पा लिया है। राम प्रसाद का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था, एक ऐसा जीवन जो केवल अहिंसा, प्रेम, करुणा और सेवा पर टिका था। उसने साबित कर दिया कि जब इंसान करुणा का रास्ता चुनता है तो पूरी कायनात उसे गले लगा लेती है। याद रखिए, दया ही सबसे बड़ा धर्म है और जहां दया है वहीं साक्षात परमात्मा का वास है।
ये कहानी सिर्फ राम प्रसाद की नहीं है, बल्कि ये हम सब के भीतर सोई हुई उस मानवता की पुकार है जो कहीं ना कहीं स्वार्थ के मलबे में दब गई है। राम प्रसाद ने जो रास्ता चुना वो ठीक वैसा ही पवित्र रास्ता था जिसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और इस धरती पर आए महान संतों और पैगंबरों ने अपनी अमृतमयी शिक्षाओं से हमें दिखाया है। इस अत्यंत मार्मिक गाथा से हमें वो शाश्वत सीख मिलती है जिसे हमें अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए। अहिंसा ही मानव का सर्वोच्च और सनातन धर्म है। इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को, चाहे वो दिखाई दे या ना दे, इस सुंदर धरती पर उतनी ही स्वतंत्रता और सम्मान से जीने का हक है जितना कि हम बुद्धिमान मनुष्यों को। अपनी जीभ के जरा से स्वाद के लिए, थोड़े से पैसों के लालच में या किसी अंधी परंपरा के नाम पर किसी बेजुबान का खून बहाना एक ऐसा महापाप है जिसका दंड हमें इसी जन्म में या भविष्य के किसी जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ेगा। याद रखिए, भगवान के पवित्र नाम पर की जाने वाली पशुबलि धर्म नहीं है। ये तो धर्म की आड़ में किया जाने वाला घोर अधर्म, पाखंड और क्रूरता है। सच्ची भक्ति तो उस दिन शुरू होती है जब हम अपनी थाली से मांस का त्याग करते हैं और सात्विक शाकाहारी जीवन अपनाते हैं। ऐसा करके हम न केवल हर साल करोड़ों मासूम जानवरों को मौत के मुंह से बचा सकते हैं, बल्कि अपने शरीर को स्वस्थ, अपने दिमाग को शांत और अपनी आत्मा को परमात्मा के करीब ले जा सकते हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। अगर हम इस सृष्टि के सभी जीवों के लिए मंगल और सुख की कामना करेंगे तो सुख लौटकर हमारे पास ही आएगा। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी शिक्षाएं हमें यही मार्ग दिखाती हैं। प्रेम का मार्ग, करुणा का मार्ग, सेवा का मार्ग और अहिंसा का मार्ग। यही मानव जीवन का वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हम इस दुर्लभ जीवन को सार्थक और धन्य बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब हम मांसाहार छोड़ते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर इसके जो अद्भुत और वैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, उन पर विचार करना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आज जब हम अपनी सेहत और दुनिया के हालातों को देखते हैं तो मांसाहार केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे शरीर और इस धरती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। विज्ञान कहता है कि मांस में जो चर्बी और कोलेस्ट्रॉल होता है वो सीधे हमारे दिल पर हमला करता है और दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बनता है। इतना ही नहीं, आजकल जानवरों को जल्दी मोटा करने के लिए उन्हें खतरनाक इंजेक्शन, हार्मोन और रसायनों वाली दवाएं दी जाती हैं। जब कोई इंसान उस मांस को खाता है तो वो सारे जहरीले रसायन उसके शरीर में पहुंचकर कैंसर और न जाने कितनी गंभीर बीमारियां पैदा कर देते हैं। उन बूचड़खानों की गंदगी और अमानवीय माहौल में पैदा होने वाले संक्रमण किसी भी समय एक नई महामारी का रूप ले सकते हैं। इसके विपरीत प्रकृति ने हमें जो शाकाहारी भोजन दिया है वो ताज़े फल, हरी सब्जियां और अनाज, फाइबर और विटामिन का खजाना है। ये न केवल हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, बल्कि हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। अब जरा अपनी इस धरती और पर्यावरण के बारे में सोचिए। क्या आप जानते हैं कि केवल 1 किलो मांस पैदा करने के लिए हजारों लीटर पानी और कई किलो अनाज की बर्बादी होती है? अगर वही अनाज और पानी सीधे इंसानों के काम आए तो दुनिया से भुखमरी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये मांस उद्योग ही है। जंगलों की कटाई और जहरीली गैसों का बढ़ना हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो संतों ने कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। मांस एक तामसिक भोजन है। इसे खाने से इंसान के भीतर गुस्सा, आलस्य, नफरत और हिंसा जैसी बुरी भावनाएं जन्म लेती हैं। ये हमारी सोच को नीचा कर देता है और ईश्वर की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। जब हम किसी प्राणी का मांस खाते हैं तो हम केवल उसका शरीर नहीं खाते, बल्कि उस बेजुबान की मौत के समय की तड़प, उसका डर और उसकी चीखें भी अपने भीतर समा लेते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा हमारी आत्मा को प्रदूषित कर देती है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि बड़ा जीव छोटे को खाता है, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन याद रखिए, हम केवल जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि, विवेक और सोचने की शक्ति दी है। हम अपनी जंगली प्रवृत्तियों को दबाकर एक दयालु और महान जीवन जी सकते हैं। चुनाव आपका है, बीमारी और हिंसा का रास्ता या स्वास्थ्य और करुणा का मार्ग। राम प्रसाद ने तो अपनी राह चुन ली, क्या आप तैयार हैं? अक्सर लोग कुतर्क देते हैं कि शेर भी तो मांस खाता है, फिर इंसान क्यों नहीं?
पर हम भूल जाते हैं कि शेर अपनी प्रकृति से मजबूर है, उसके पास खेती करने या फल चुनने का विकल्प नहीं है। लेकिन इंसान, ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति और प्रकृति ने हमें शाकाहारी भोजन का बेशुमार खजाना दिया है। इसलिए प्रकृति के नियम की आड़ लेकर हिंसा को सही ठहराना सिर्फ खुद को धोखा देना है। हमें यह भी समझना होगा कि कोई भी परंपरा, कोई भी रिवाज या कोई भी सामाजिक मान्यता अगर अहिंसा और करुणा जैसे महान धर्म के खिलाफ है तो वो मानने योग्य नहीं है। भगवान या देवी देवता किसी मासूम के खून से कभी खुश नहीं हो सकते। वो तो केवल आपके प्रेम और सच्ची भक्ति के भूखे हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, उन्हें बस एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा जल भी सच्चे मन से दे दो तो वे निहाल हो जाते हैं। धर्म के नाम पर दी जाने वाली बलि सिर्फ इंसान के अज्ञान और उसके पाखंड का सबूत है। जब आप मांस छोड़ते हैं तो सिर्फ आपकी थाली नहीं बदलती, आपका दिल बदल जाता है। आपके भीतर दया और संवेदनशीलता का जन्म होता है। जब आप ये जानते हैं कि आपके पेट को भरने के लिए आज किसी की जान नहीं गई, तो जो सुकून और रूहानी शांति मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। आप पूरी सृष्टि के साथ एक रिश्ता महसूस करने लगते हैं। ये जिम्मेदारी हम बड़ों की है कि हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य दे रहे हैं। बचपन से ही उन्हें सिखाएं कि हर जीव में जान होती है। अगर हम उन्हें सभी प्राणियों से प्रेम करना सिखाएंगे तो वो बड़े होकर खुद ब खुद एक दयालु इंसान बनेंगे। स्कूलों और घरों में ये शिक्षा देना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, फिर उन्हें खाना हिंसा क्यों नहीं? ये तर्क भी भ्रामक है। पौधों में पशुओं की तरह विकसित दिमाग या दर्द महसूस करने वाला तंत्रिका तंत्र नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, फल या सब्जी तोड़ते समय हम अक्सर पूरे पेड़ को खत्म नहीं करते, बल्कि उसके एक हिस्से का उपयोग करते हैं। लेकिन मांस के लिए तो एक जीते जागते महसूस करने वाले जीव का गला काटना ही पड़ता है। एक सच्चा इंसान हमेशा न्यूनतम हिंसा के रास्ते पर चलता है। तो आइए आज इस कहानी और राम प्रसाद के जीवन से प्रेरणा लें, अपने भीतर के उस मानव को जगाएं जो करुणा से भरा है। मांसाहार का त्याग केवल एक भोजन का चुनाव नहीं, बल्कि ये एक महान और अहिंसक समाज की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। याद रखिए, मानवता का असली गौरव किसी को मारने में नहीं, बल्कि किसी को जीवन देने में है। आज का आधुनिक दौर इस बात का गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल वैज्ञानिक, दिग्गज खिलाड़ी और महान कलाकार मांसाहार को छोड़कर शाकाहार की राह पर चल पड़े हैं। उनके उदाहरणों ने यह साबित कर दिया है कि शाकाहारी रहकर भी न केवल स्वस्थ रहा जा सकता है, बल्कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर एक ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। आज शाकाहार केवल एक डाइट नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। एक ऐसा दर्शन जो अहिंसा, करुणा और धरती को बचाने के संकल्प पर टिका है। तो जब हम स्वास्थ्य, पर्यावरण, नैतिकता और आध्यात्म, इन चारों पहलुओं पर गहराई से विचार करते हैं तो सच आईने की तरह साफ हो जाता है। मांसाहार न केवल हमारे शरीर और मन के लिए हानिकारक है, बल्कि ये इस हरी भरी धरती और उन मासूम बेजुबानों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाला कल शांतिपूर्ण हो, हमारा भविष्य सुरक्षित हो और हम खुद अंदर से स्वस्थ रहें, तो हमें सात्विक और अहिंसक जीवन शैली को अपनाना ही होगा। ये कदम सिर्फ हमारे अपने भले के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता और इस सृष्टि के कल्याण के लिए अनिवार्य है। भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने सदियों पहले हमें यही मार्ग दिखाया था। उनके उपदेश आज भी हमें सिखाते हैं कि जियो और जीने दो। मांसाहार का त्याग करना केवल अपनी थाली बदलना नहीं है, बल्कि ये अपने हृदय और अपनी चेतना को बदलने का नाम है। ये हमें एक ऊंचे और सच्चे इंसान के रूप में निखारता है। जरा सोचिए उस गहरी शांति और असीम आनंद के बारे में जो आपको तब महसूस होगा जब आप ये जानेंगे कि आपके जीवन का सुख किसी दूसरे प्राणी की चीख या दर्द पर टिका हुआ नहीं है। यही वो असली संतोष है जो हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। यही सच्ची मानवता है और यही सच्चा धर्म है। तो मित्रों, आज समय आ गया है एक महान बदलाव का। राम प्रसाद की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। क्या हम इतने कमजोर हैं कि अपनी जीभ के जरा से स्वाद के लिए किसी मासूम की जान ले लें? नहीं। आइए आज इसी क्षण हम सब मिलकर एक पवित्र और अटूट संकल्प लें। हम शपथ लेते हैं कि न हम मांस खाएंगे और न ही किसी को खाने के लिए उकसाएंगे। हम संकल्प करते हैं कि न हम बेजुबान जीवों की हत्या करेंगे और न ही अपनी आंखों के सामने किसी निर्दोष का खून बहने देंगे।
याद रखिए, जब आप एक जीव की जान बचाते हैं तो आप साक्षात ईश्वर की सेवा करते हैं। करुणा का हाथ थामिए, अहिंसा को अपना गहना बनाइए, क्योंकि जहां दया है वहीं खुशहाली है और वहीं असली इंसानियत है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना, लेकिन यह महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया। इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।